नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसका पहले 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट किसका है? तो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। और कितने क्वेश्चन है? तो 150 क्वेश्चन है। 150 में कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ में जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे बोला जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1835 में जो है 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज़ से शुरू हुआ? तो जो नौसेना विद्रोह था किस जहाज़ से प्रारंभ होता है? तो इसमें आपको याद रखना है HMIS तलवार से, HMIS तलवार से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ से शुरू होता है? तो बम्बई से शुरू होता है, बम्बई से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बांदर सेना का गठन कब किया गया? मंजरी सेना और बांदर सेना का गठन कब किया गया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है, लड़कों की बांदर सेना थी और लड़कियों की जो मंजरी सेना थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपनी रणनीति सबने अवज्ञा का प्रयोग किया। गांधी ने अपनी रणनीति सबने अवज्ञा का प्रयोग कहाँ पर किया? तो चंपारण आंदोलन में करते हैं। कहाँ करते हैं? चंपारण आंदोलन में करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान जो है गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल किया था। इसे नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, खेड़ा आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने पहली बार असहयोग की रणनीति अपनाई। ये तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर BR अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया? तो इसमें आपको याद रखना है, जो BR अम्बेडकर हैं इनकी पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बंगाल प्रांत से हुआ था। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो क्षेत्र था पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद दोबारा जो है BR अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से होता है? बम्बई से होता है। लेकिन इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब पहली बार जब बम्बई से चुनाव लड़ते हैं BR अम्बेडकर अपनी पार्टी से, तो हार जाते हैं। लेकिन बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के सहयोग से जो है इस संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए? तो किसने राजी किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा जो है किस संगठन की स्थापना की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित कर कहा था? तो इसमें आपको याद रखना है, भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को एक पत्र में बोला था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा देख लीजिए स्टेटमेंट को, कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल क्या होगी? बड़ी कड़वी होगी। ये किसके द्वारा बोला गया? तो भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को ये चीज़ अपने पत्र के माध्यम से बताते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? तो किसने की? तो AM रॉय ने की। और किस वर्ष की? तो 1925 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में
कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, तो महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया है। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में जो है कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे जो है 100 वर्षों तक नहीं आएगा, तो महात्मा गांधी ने बोला था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली करता है। कौन करता है? चौधरी रहमत अली, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैम्ब्रिज का स्टूडेंट था। नेक्स्ट है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो किसने, ये अच्छा क्वेश्चन है, किसने अपना नाम चेंज करके जो है 1920 में स्वराज सभा रख लिया? तो इसमें आपको याद रखना है ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने जो है 1920 में अपना नाम बदल के स्वराज सभा कर लिया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उनका सही कालानुक्रम में आपको बताना है। रॉलेट एक्ट कब आता है? तो अप्रैल 1919 में। असहयोग आंदोलन कब होता है? असहयोग आंदोलन तो आपके होता है अगस्त 1920 में। चौरी चौरा कांड कब होता है? तो ये होता है फरवरी 1922 में। स्वराज पार्टी का गठन ये कब होता है? तो दिसंबर 1922 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए 1 2 3 4, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की? तो सूर्यसेन ने। किसने? सूर्यसेन ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का गठन किनके या किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो भारत में जो है ब्रिटिश से लड़ने के लिए किया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको याद रखना है कि 1 सितंबर 1942, डेट याद रखिएगा, 1 सितंबर 1942 को जो है मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का जो पहला डिवीज़न था उसका गठन किया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसमें जो है कांग्रेस में जो है किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो नरेंद्र देव ने। किसने? नरेंद्र देव ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना आज़ाद द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया गया था? तो 1912 में कलकत्ता से। 1912 में कलकत्ता से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया? अंग्रेज़ों द्वारा जो है कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया? तो 1911 में। 1911 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार 1911 में किस सम्राट का राज तिलक समारोह हुआ था? तो जॉर्ज पंचम का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो चावल उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो रंगपुर से। कहाँ से? रंगपुर से। और आपको याद रखना है कि लोथल से जो है चावल उपजाने के संबंधी साक्ष्य लोथल से भी मिलता है, और रंगपुर से भी मिलता है, और लोथल से भी आपके मिलता है। तो इसमें तो लोथल है ही नहीं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था? तो शिक्षा की शुरुआत के लिए जो है उपनयन संस्कार से। ठीक है, शिक्षा की शुरुआत के लिए जो है उपनयन संस्कार से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? तो कालीबंगा। कहाँ पर? कालीबंगा में खोजी गई। और कहाँ पर है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय जो है समुचित रूप से निम्बाचार को दिया जाता है? तो द्वैत को। तो
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वैत के ये प्रवर्तक कौन थे? तो निम्बाचार्य, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि यहाँ पर विशिष्टा द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुज थे। और अद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेहला में किस यात्री का वृत्तांत है? तो रेहला में जो है इब्न बतूता का वृत्तांत है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इब्न बतूता है किस शासक के शासनकाल में भारत में आता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है। इब्न बतूता किस देश का है? तो आपको याद रखना है जो इब्न बतूता है मोरक्को का है। कहाँ का है? मोरक्को का है। नेक्स्ट है, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय तक गवर्नर जनरल की मुहर पर मुग़ल बादशाह के बारे में क्या अंकित रहता था? तो क्या अंकित रहता था? दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक अंकित रहता था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ट्रांसफ़र की? तो इल्तुतमिश दिल्ली से जो है लाहौर अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिजदा और पाबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ किया? तो बलबन ने आरंभ किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिजदा का मतलब क्या होता था? तो राजा को दंडवत प्रणाम करना। जबकि पेबोस का मतलब क्या होता था? तो राजा के कदम चूमना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 25 है किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का मूल दर्शन निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान का जो मूल दर्शन है प्रस्तावना में निहित है। किसमें निहित है? प्रस्तावना में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में वे किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग में वे किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो भारतीय संविधान के जो है डीपीएसपी में, किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, डीपीएसपी में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 48 में है। ठीक है, अनुच्छेद 48 में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर कब से रहता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि अपने पद ग्रहण के दिन से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता जो है ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो किसका? राज्यसभा का। जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको वेतन भत्ता किस लिए दिया जाता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए उनको वेतन भत्ता दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? संघीय मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? व्यक्तिगत, यह ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर व्यक्तिगत बोल रहा, सामूहिक नहीं। संघीय मंत्रियों का जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? संसद में निहित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? तो 33 आपके जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल आपके 34।
एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 आपके जज हैं। तो टोटल आपके 34 आपके वर्तमान में भी पोस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है, तो कौन आपके प्राधिकृत है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है किसी भी बिल को किसी भी जो बिल है उसे धन विधेयक बिल बोल सकता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पावर किसे दिया गया है? लोकसभा को अध्यक्ष को पावर दिया गया है आर्टिकल 110(3) के तहत। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने सदस्य जो हैं विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो राज्य विधान परिषद है वर्तमान में कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। कौन कौन राज्य है आप सभी लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट के आधार पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो मानव विकास सूचकांक जो है किसकी देन है? तो महबूब अल हक का। किसका? महबूब अल हक का। ये कहाँ के हैं? ये आपके पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? इसमें से जो है कौन सा जो है केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो देख लीजिए, सीमा शुल्क तो है, आयकर भी है, निगम कर भी है, जबकि भू राजस्व जो है आपके केंद्र का नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भू राजस्व किसका है? तो राज्य सरकार का है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के वृद्धि दर कितनी रही? 2019-20 में जो है बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के वृद्धि दर कितनी रही? तो 3.6% रही। कितनी रही? 3.6%। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं है। तो 8 कोर सेक्टर में कौन आपके शामिल नहीं है? तो कोयला शामिल है, उर्वरक शामिल है, विद्युत शामिल है, जबकि रसायन शामिल नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 लिख लीजिएगा आप लोग, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद। ठीक है, 5वां उर्वरक, 6ठा इस्पात, 7वां सीमेंट, 8वां विद्युत। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? तो मसाला बॉन्ड के माध्यम से। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा जो है भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? तो मसाला बॉन्ड के माध्यम से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक बिहार की मुद्रास्फीति की दर 2012 के आधार वर्ष से कितनी रही? तो 9.80%। 9.80%। जिनको देखिए लगता है कि हम स्लो बोलते हैं, तो आप लोग अपने फ़ोन में स्पीड बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। तो देश में निर्यात को बढ़ाना और आयात को घटाना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है देश में जो है निर्यात को बढ़ाना और आयात को घटाना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैर घरेलू गैस सिलेंडरों में भरी LPG का भार किलोग्राम में कितना होता है? तो 19 kg होता है। कितना होता है? 19 kg होता है। और आपको याद रखना है जो घरेलू सिलेंडर है उसमें कितना होता है? तो उसमें होता है 14.2 kg। ठीक है, 14.2 kg। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के जो मैदान है उसका नाम है पम्पास। क्या नाम है? पम्पास। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है बेल्ड कहाँ पर है? तो बेल्ड आपके दक्षिण अफ्रीका में।
बेल्ट कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। और प्रेरी कहाँ पर है? तो अमेरिका और कनाडा में, अमेरिका और कनाडा में। डाउन्स कहाँ पर है? डाउन्स, ये डाउन्स कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाल मिट्टी को, लाल मिट्टी को जो है सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो भारत में 4 आपके जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन है नोट कीजिएगा? पश्चिमी घाट, हिमालय, भारत बर्मा क्षेत्र, और चौथा है सुंदरबन क्षेत्र। ठीक है, सुंदरबन क्षेत्र। तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में टर्सरी कार की चट्टानें किस जिला में पाई जाती है? तो बिहार में जो है टर्सरी कार की चट्टानें जो है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो जो ग्रेट साल्ट झील है अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? तो अमेरिका के जो है उटाह राज्य में स्थित है, उटाह राज्य में स्थित है। साथ में जो ग्रेट साल्ट लेक है इसकी लवणता कितनी है? तो 220% इसकी लवणता है, 220%। जो मृत सागर है, मृत सागर है, इसकी लवणता कितना है? तो 240% इसकी लवणता है। साथ में आपको याद रखना है एक वान झील है, वान झील कहाँ पर स्थित है? ये आपके तुर्की में स्थित है। इसका लवणता कितना है? तो 330% इसका लवणता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? तो एंटीलीज गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक गर्म जलधारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ठंडी है, लेब्राडोर ठंडी है। तो गर्म जलधारा आपके 2 गो है, 1 से अधिक। तो ई ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके असत्य है? इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए। गुजरात राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है, तो सही है। भारत के कुल 9 राज्यों में समुद्री तट है, ये भी सही है। भारत का जो है औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है, तो ये भी सही है। भारत के कुल 3 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से स्पर्श करते हैं, तो ये आपके गलत है। देखिए 2 ही करते हैं ना, पहले 3 था, अब तो 2 हो गए हैं। दादर एंड नागर हवेली, दमन और दीव। तो अब ये जो 2 पहले अलग अलग थे अब 1 हो गया है, और एक आपका कौन है? पुडुचेरी। तो अब 2 ही हो जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर आपके डी होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में, ठीक है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है डोबर जल संधि जोड़ती है, जो डोबर जल संधि है किसे जोड़ती है? तो इसमें आपको याद रखना है जो डोबर जल संधि है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आपका एक सही सुमेलित नहीं? इसमें से कौन आपका जो है एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए। नागल बांध, नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर, तो ये सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, तो ये भी सही है। नागा अर्जुन सागर गोदावरी नदी पर है, तो जो नागा अर्जुन सागर जो है ये किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, कृष्णा पर है। तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो ये सही है। तो सी वाला जो ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रहे हैं? तो क्या ऐसा कारण है कि जो अपना सिंचित भूमि था वो लवणीय हो रहा है? तो उसका पीछे रीजन है अति सिंचाई। क्या है? बहुत ज़्यादा सिंचाई करने के कारण। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो किस नहर से जो है बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो आपको याद रखना है किस नहर से? त्रिवेणी नहर से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो त्रिवेणी नहर है किस नदी से निकलती है पूछा जाता है, तो गंडक नदी से निकलती है, गंडक नदी से निकलती है। और आपको याद रखना है जो त्रिवेणी नहर है इससे ज़्यादातर जो है
चंपारण जिले के जो क्षेत्र हैं वो सिंचित होते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मधुबनी करता है, सीतामढ़ी करता है, किशनगंज करता है, जबकि पूर्णिया नहीं करता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी डिस्ट्रिक्ट हैं, देख लीजिए। पहला आपके पश्चिम चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है मधुबनी, चौथा है सुपौल, पाँचवा आपके है अररिया, सातवां है किशनगंज और आठवां आपका है सीतामढ़ी। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ पर होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है भारत और नेपाल को? तो महाकाली नदी, याद रखिएगा, महाकाली नदी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको याद रखना है कि इसे उत्तराखंड में जो है काली नदी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में जो है इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो है जलवाष्प निकलता है। क्या निकलता है? सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, लेकिन कम मात्रा में, ज़्यादा जलवाष्प निकलता है। नेक्स्ट है, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मध्यकालीन शासक के काल में दरभंगा में एक मस्जिद एवं नूरसराय नामक सराय का निर्माण कराया गया? तो जहांगीर के शासनकाल में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज़ाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार का क्षेत्र का चयन कीजिए। आज़ाद दस्ते के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का आपको चयन करना है। तो देखिए, इसका गठन आपके नेपाल में होता है और कार्य क्षेत्र कहाँ पर है? तो संपूर्ण भारत था। इसका कार्य क्षेत्र जो है संपूर्ण भारत में था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है इससे कौन जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब का पौत्र अजीम पटना का सूबेदार कब बना? जो अजीम बेटा का नाम है औरंगजेब के, और ये पटना का सूबेदार कब बनता है? तो 1702 में बनता है। कब बनता है? 1702 में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको याद रखना है कि पटना का जो है पुनर्निर्माण कर, जो पटना को क्या नाम दिया जाता है? अजीमाबाद नाम दिया जाता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में जो है बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग आया है। किसके लिए? बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग आता है। नेक्स्ट है, 1937 में हुए चुनाव में किस दल को बिहार में बहुमत प्राप्त हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का पटना आगमन निम्नलिखित में से किस दिन हुआ था? ये डेट नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिहार में डेट पूछा जाता है। तो साइमन कमीशन का पटना जो आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1928 को, 12 दिसंबर 1928 को होता है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान में बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो भागलपुर में। कहाँ पर? भागलपुर में। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए? तो लिच्छवी के लिए किया गया था। किसके लिए? लिच्छवी के लिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो 2019 का जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है। किसे दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार जो है शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान को, ये कहाँ के? बांग्लादेश से इनका संबंध था। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता?
तो नोवाक जोकोविच ने जीता। ये तो पुरुष का हो गया। अगर पूछेगा महिला एकल खिताब किसने जीता, तो आपको याद रखना है नाओमी ओसाका जापान की हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन जो है 2024 के ओलंपिक कहाँ पर खेले जाएंगे, तो पेरिस में खेला जाएगा। कहाँ पर खेला जाएगा, पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। 2028 का कहाँ खेला जाएगा, तो अमेरिका में खेला जाएगा। कहाँ पर खेला जाएगा, अमेरिका यूएसए में खेला जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो टी.एस. त्रिमूर्ति हैं। कौन है, टी.एस. त्रिमूर्ति चर्चा में थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टोक्यो में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया, तो 2 बार। पहला बार कब किया गया था, 1964 में। दूसरा बार 2021 में किया गया था। होना था ये आपके 2020 में, लेकिन हुआ 2021 में कोरोना के कारण, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है, तो उत्तर प्रदेश ने जीता है, उत्तर प्रदेश ने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है 21.67%, 21.67% आता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार में जो है स्नातक पास करने वाली लड़कियों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी, तो 50,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। अगर जो महिला 12th पास करती हैं, 12th पास करेंगी, अगर वो अविवाहित रहेंगी तो उनको 25,000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है, कलकत्ता में। बाद में जो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर लाया जाता है, बम्बई लाया जाता है। कहाँ पर लाया जाता है, बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई कहलाता है। नेक्स्ट है 2021 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 2021 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है 142वां है। कितना है, 142वां, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ये जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसे जारी करता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2021 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है, 2021 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है, तो विषय है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी, तो आर्थिक विकास दर कितनी थी, 10.5% थी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामिया सुलूहू हसन वर्ष 2021 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो तंजानिया की, किस देश की, तंजानिया की, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो अनामिका को दिया गया है। किसे दिया गया है, अनामिका को दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है किस कविता के लिए, तो टोकरी में दिंगत के लिए, टोकरी में दिंगत के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के किन शहरों को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा, ऐसा करने वाले बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा, तो किन शहरों को, तो इसमें आपको याद रखना है बोधगया और राजगीर को, बोधगया और राजगीर को, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक, ठीक है, 1 से अधिक बोधगया और राजगीर को जो है पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा शहर बनाया जाएगा, तो 1 से अधिक सही हो जाएगा, तो जो ई ऑप्शन है सही हो जाएगा।
बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है अररिया में बनाया जाएगा। कहाँ पर? अररिया में बनाया जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के 112 जिलों के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार का कौन सा जिला जो है देश में अव्वल रहा? तो बिहार का नवादा जिला जो है अव्वल रहता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे आखिरी पैदान पर कौन रहा? 10 लाख से कम वाला में जो है आखिरी पैदान पर मुजफ्फरपुर रहता है। कौन रहता है? मुजफ्फरपुर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो बिहार शरीफ को 28वां स्थान मिलता है 10 लाख से कम वाला में, और भागलपुर को 30वां स्थान मिलता है, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले में जो है पटना को कौन सा स्थान मिलता है? तो 33वां स्थान मिलता है। 33वां स्थान मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहली बार भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी रही? तो 5 रही। कितनी रही? 5 रही। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा देश थे? तो भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडिनेस। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय पनबिजली परियोजना लगाई जाएगी? तो किस डिस्ट्रिक्ट में? सुपौल में। कहाँ पर? सुपौल में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? मनोज बाजपेयी भोसले के लिए और धनुष असुरन के लिए। तो एक से अधिक आपके सही उत्तर हो जाएगा। तो जो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो कौन बने? सुशील चंद्रा बने हैं। सुशील चंद्रा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो डेनमार्क में। कहाँ पर? डेनमार्क में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उड़ीसा में बनाया जाएगा। उड़ीसा में। देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उड़ीसा में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नागोजी ओकोनो-इवेला किस संगठन की पहली महिला महानिर्देशक बनी है? तो विश्व व्यापार संगठन की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? जो 2020 में रैंकिंग जारी किया गया उसमें भारत को जो है 53वां स्थान मिला है। पहला स्थान किसे मिला है? तो नॉर्वे को पहला स्थान मिला है। और अंतिम स्थान किसे मिला है? तो नॉर्थ कोरिया को अंतिम स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपने पहले अंतरिक्ष यान होप मार्स मिशन को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है? तो किसने पहुंचा दिया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो 16,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। 16,000 करोड़ रुपये। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने किया है। दोबारा देखिए कि किस देश ने 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो भारत ने किया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पर? लद्दाख में किया जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? तो अफगानिस्तान के साथ में। किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सास अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के रामगुंडम में स्थापित किया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के रामगुंडम में स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो केरल में। कहाँ पर? केरल में। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन, ध्यान रखिएगा, ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो केरल राज्य में किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार अपेक्षाकृत होगा ध्रुवों पर अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि ध्रुव पर जो गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है, घड़ी की पेंडुलम का वेग सर्वाधिक होगा। घड़ी की वेग का पेंडुलम सर्वाधिक कब होगा? तो शीतकाल में। शीतकाल में क्यों? क्योंकि पेंडुलम जो होता है शीतकाल में सिकुड़ जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट है कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो लाइकेन है। कौन है? लाइकेन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन को चुनिए। तो चुन लीजिए। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। तो करता है। गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। तो नष्ट हो जाती है। यह दूध में नहीं पाया जाता है। तो नहीं पाया जाता है, सही है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सही क्या हो जाएगा? 1 2 3। 1 2 3 किस में? देख लीजिए, 1 2 3। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पैरोमीटर का उपयोग जो है उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1/, यानी कि 1/1000 मिलीमीटर होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो। यदि मनुष्य जो है एक पैर पर खड़ा हो। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर में जो है श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर में जो है जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो नियंत्रित होती है, जबकि जो परमाणु बम में अनियंत्रित होती है, इसीलिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? तो पित्त का जो संचय है किस में होता है? तो पित्ताश्रय में होता है। कहाँ पर होता है? पित्ताश्रय में होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए। नॉट से जो है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। नहीं, आपको याद रखना है कि जो नॉट है जहाज के चाल की माप है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। तो दोनों के दोनों आपके गलत है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग की इकाई है। तो सही है। प्रकाश वर्ष समय की मापन की इकाई है। तो गलत बात है, दूरी की मापन की इकाई है। तो बी, ए, बी और डी आपके गलत है। तो एक से अधिक आपके गलत हो जाएगा। तो ई जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के जो है सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया है। ध्यान से देखिएगा इसे, आइजैक न्यूटन ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीतल एक मिश्र धातु है। तो जस्ता एवं तांबा का। जस्ता एवं तांबा का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? अगर अचानक गिरावट हो रही है तो आंधी एवं तूफान का आना हो सकता है। ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर, जो विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्रोमीन
समान ताप पर होती है, जो ब्रोमीन है समान ताप पर कैसी होती है, तो आपको याद रखना है जो ब्रोमीन है समान ताप पर द्रव में होती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है एक एंटीबायोटिक नहीं है, इसमें से कौन आपका जो है एक एंटीबायोटिक नहीं है, तो देख लीजिए इसमें जो है एरिथ्रोमाइसिन ये आपके एंटीबायोटिक है, उसके बाद है टेट्रासाइक्लिन ये भी एंटीबायोटिक है, सल्फाडायाजिन ये भी आपके है, पेनिसिलिन ये तो है ही, तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, तो एक से अधिक। नेक्स्ट है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है तो कौन सी गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्यों में जो है ब्रिक तंत्र का एक भाग उत्सर्जन के लिए, किसके लिए, उत्सर्जन के लिए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि अवशिष्ट पदार्थ को जो है शरीर से बाहर निकालना जो है उत्सर्जन कहलाता है, और जो ये अंग है उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, कौन, ब्रिक तंत्र। और इसमें याद रखना है आपको कि 5 आपके जो है उत्सर्जी अंग होते हैं, कौन कौन होता है, तो पहला आपका त्वचा है, फेफड़ा है, बड़ी आंत है, यकृत है और ब्रिक है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो एटीपी जो है एडीपी में बदल जाता है, तो जो एटीपी है अगर एडीपी में बदल जाएगा तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो कर लीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, तो करता है। यह लौह युक्त यौगिक है, तो है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तो सही क्या हो जाएगा, 1 2 4, 1 2 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सही सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, तो सही है। मेरमाटोनिन निंद्रा का नियंत्रण करता है, तो ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्तारण करता है, तो ये भी सही है। उसके बाद है गैस्ट्रिक, जो गैस्ट्रिक क्या है, तो आपको याद रखना है एक पेप्टाइड हार्मोन है, तो डी वाला आपके जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संगठक होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, जीव एवं अजीव होते हैं, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, हल्का ऊपर उठ जाएगा, क्या होगा, हल्का ऊपर उठ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है, तो एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, सीटी स्कैन में जो है एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा, क्योंकि विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा, क्योंकि क्या कारण है, विद्युत धारा जो है अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा, इसीलिए। फिर से देखिए, विद्युत मोटर जो है कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा जो है अत्यधिक जो है प्रवाहित होने लगेगा, इसीलिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घरेलू उपयोग में प्रयोग की जाने वाली यंत्र को पावर शक्ति कंजप्शन के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। बढ़ते क्रम में आपको सजाना है, तो सबसे कम क्या लेगा, पंखा के बाद क्या लेगा, टीवी के बाद विद्युत आयरन, और आयरन के बाद क्या होगा, विद्युत केतली जिससे पानी गर्म करते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 किलो बाइट में कितने बीट होता है, 1 किलो बाइट में जो है कितने बीट होता है, तो कितना होता है, 8192 होता है, कितना होता है, 8192, 1024 गुना 8, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक जो आपका होता है एक बाइट बराबर कितना होता है, 8 बीट होता है, ठीक है, 8 बीट होता है, जबकि 1 किलो बाइट में कितना होता है,
1024 बाइट होता है, तो गुना कर दीजिएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 142 का इसमें क्या आंसर होगा, तो ए इसका उत्तर होगा। उसके बाद 143 इसमें आंसर क्या होगा, तो सी होगा। और 144 इसमें क्या होगा, तो 4000। ए इसका 145 में जो आपका है 50 मीटर। 146 में जो है 146 में 12.5%। 147 132 148 तो 7.1/2 दिन बी। उसके बाद 48 है, 48 में आपका डी होगा -32। नेक्स्ट है 150, इसमें जो इसका उत्तर क्या होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो बेटी इसका उत्तर आएगा। 150 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिनको लगता है कि हम स्लो बोलते हैं तो आप लोग वीडियो का रफ्तार बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब में वो सिस्टम है, तो आप लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।